देखिए, आज के दिन पहलगाम के अंदर 26 जो हैं हमारे टूरिस्ट, उनको शनाख्त करके कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, और शनाख्त करके हिंदुओं को वहाँ पर बेदर्दी से मारा गया उनके फैमिलीज के सामने। और उसके बदले में जो है, जो अब हमारा रिएक्शन था, वो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया, और उसके अंदर बड़ा क्लियर कहा कि जितने टारगेटेड एरियाज हैं वो जो है आतंक के जो सेंटर्स हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके कैंप्स हैं, उनके अपने जो है रहने की जगह है, वहाँ पे वो होंगी। और उसमें हमने जो है 9 ऐसी जो है कैंप्स जो हैं, ट्रेनिंग एरियाज जो हैं, उनको ध्वस्त किया। और उसके बाद में पाकिस्तान को एक वार्निंग दे दी कि देखिए, ये हमने ना कोई सिविलियन जगह टारगेट की, ना आपके मिलिट्री बेसिस टारगेट किए, और अगर आप इसके बदले में कुछ करेंगे तो फिर हम जो है इसको ऊपर एस्केलेट कर लेंगे। पाकिस्तान नहीं माना, और पाकिस्तान ने उसी रात को जो है, दूसरी रात को, जो 8 तारीख की रात को जो है, उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर बड़े ड्रोन अटैक्स और जो हवाई जहाज से भी कोशिश की अटैक करने की। तो हिंदुस्तान ने फिर उसके बाद में एक और जो है हमारा जो अटैक हुआ उनके ऊपर, और हमने देखा कि किस तरीके से कराची, लाहौर और बाकी कुछ ऐसे सैन्य ठिकाने थे उनके, जिनको ध्वस्त किया। और फिर भी पाकिस्तान नहीं माना। फिर पाकिस्तान ने फिर जो 9 तारीख की रात को किया, और उसके बाद में 10 तारीख को फिर हिंदुस्तान ने उनके 11 एयरफील्ड जो हैं वो तबाह किए, उनके उधर उनके हवाई जहाज थे वो तबाह किए। और जो उनका जो जहाँ पे उनका न्यूक्लियर जो जजीरा रखा हुआ था, उसके वहाँ पे भी उसके एंट्रेंस के ऊपर भी अटैक किया, ताकि वो एंट्रेंस बंद हो जाए। और जिस हिसाब से 8 और 9 की रात को हिंदुस्तान ने जो एक अटैक किए, उसमें ये साफ दिख गया कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ख़त्म हो गया। उनके हवाई जहाज जो बड़ी बड़ी ये बातें करते थे चीन की हवाई जहाज़ों की, वो भी ध्वस्त हो गए। इसके अलावा जो उन्होंने फायर की थी अपनी जो PL-15 मिसाइल, जिसको चीन बहुत मानता है कि भाई वो बड़ा उसका लॉन्ग रेंज सिस्टम है, वो ऐसी की ऐसी कई जगह हिंदुस्तान में पूरी की पूरी पाई गई। तो ओवरऑल जो देखा जाए, तो तब जब ये बात हुई 10 तारीख को सुबह जो है, उनके DGMO ने कहा कि भाई, कॉल किया हमारे DGMO को, और वहां से फिर बातचीत होने के बाद सिसेशन ऑफ ऑपरेशन जो है वो किया गया। और उसके बाद में अभी वही चल रहा है, पर फिर भी पाकिस्तान नहीं माना। अब देखिए, 10 तारीख की रात को फिर उसने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। बट अब जो है हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियर कह दिया पाकिस्तान को कि भाई, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर इसका जो हमने जो अभी आपने देखा है हमारा एक रूप, इससे खतरनाक रूप देखेंगे। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अभी तक अवेयरेंस में है। इसका मतलब कंट्रोल जो पूरा पानी का है वो हिंदुस्तान के पास है, और हिंदुस्तान उसको तब तक नहीं देगा जब तक कि वो जो टेररिज्म का जो उन्होंने गढ़ बनाया हुआ है उसको खत्म ना कर दे। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का जो ओवरऑल स्टेचर है दुनिया के अंदर, वो बहुत बढ़ गया है कि हिंदुस्तान अब एक ऐसा देश बन गया है कि जो घर में घुस के मारने वाला है। अब ये, और ये भी एक न्यूक्लियर पावर के घर में, ये पाकिस्तान अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहता है, और उसके उसी के घर में जाके घुस के और उन्होंने ऐसी तबाही की है कि पाकिस्तान तो मेरे को लगता है कम से कम 2 4 5 साल तो लगेंगे इसको रिकवर होने। इसके अलावा हिंदुस्तान ने एक और बड़ी चीज कह दी है कि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर। दूसरा, हमारा जो ट्रेड है वो फिर अभी भी उसके अंदर जो है सस्पेंडेड है। तीसरा, उन्होंने कहा है जी, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पानी और खून इकट्ठा नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब ये पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो क्या करना चाहता है। क्या वो अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बंद करेगा हिंदुस्तान की तरफ भेजना? अगर नहीं बंद करेगा, जैसे ही टेरर इंसिडेंट होगा, वो डिक्लेयर कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और हमें पूरी खुली छूट होगी हमारे सैनिकों को किस हिसाब से, कहाँ पे और कितने फोर्स के साथ उसको रिटेलिएट करना। देखिए, ये जो कार्रवाई चल रही है बड़ी क्लियर है, क्योंकि हमें पता है, हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज को पता है कि तकरीबन 100 एक आतंकी जो है वो यहाँ पे इन पहाड़ों में छुपा हुआ है। क्योंकि जब ऑपरेशन ऑल आउट कैरी आउट किया था कश्मीर घाटी के अंदर, तो उसमें से जो बचे थे, जो कुछ लोग, वो भाग के तो ये पहाड़ों में छुप गए। अब पहाड़ों में आपको पता है ऑपरेशंस करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एडवांटेज जो होती है वो उसके पास होती है जो ऊपर हाइट के ऊपर जिसने पोजीशन ली है, और ये जो जितने हैं ये आतंकी, उन्होंने वहीं ली है पोजीशन। तो उसी हिसाब से चलते हैं। आपको मैं याद दिला दूं, पीछे आप देखिए, ऐसे ही ऑपरेशन में कश्मीर घाटी के अंदर हमारे एक कर्नल, एक मेजर और एक DSP
जो है वो शहीद हुए थे। तो ये एक मुश्किलात रहती है। अब जो ऑपरेशन चल रहा है उसके अंदर आप देखिए कश्मीर घाटी के अंदर 6 आतंकी जो हैं और उसमें से एक जो था वो वही था जिसमें जो पहलगाम एनकाउंटर में जो शामिल था, उस वो ढेर हुए हैं। और यहाँ छात्रों में के अंदर यहाँ पे भी जो ये चल रहे 4 आतंकी जो हैं, जो खबरें हैं कि वो ट्रैप किए हैं, उन जिनमें से 2 मारे गए। और ये लगता है कि ये वही आतंकी है जिनके पीछे काफी देर से फौज लगी हुई थी। हमारे एम ये है कि ये जितने 100 में से अब आप 12 तो कम कर दीजिए, तो उसके अंदर से जितने और कम होते जाएंगे, एम ये है कि जितने यहाँ आतंकी हैं या तो वो सरेंडर कर दें, अगर नहीं करते तो वो ऐसे ही मारे जाएंगे और जल्द ही यहाँ पे जो खात्मा हो जाएगा टेररिज्म। देखिए नक्सलवाद के खिलाफ तो हमारे होम मिनिस्टर ने एक बड़ा क्लियर कह दिया था कि हम नक्सलवाद को 2026 तक पूरा का पूरा खत्म कर देंगे और ऑपरेशन उसी हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि बहुत देर हो गई है, ये जो सारा नक्सलवाद है चाहे और ये टेररिज्म वगैरह जो है हिंदुस्तान के अंदर, ये चीन स्पॉन्सर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चीन ही वहाँ से यहाँ से पाकिस्तान को कर रहा है और वहाँ से जो नक्सली हैं तो उनको जो है सपोर्ट करे जा रहा है, चाहे वो म्यांमार से आ रहे हैं चाहे वो वहाँ से अपने दूसरी साइड से उधर से आ रहे हैं। तो ये जो सारे हैं इनको सपोर्ट जो है चीन की है, जिसके अंदर इनको हथियार वगैरह भी दिए जाते हैं और ये वहाँ पे म्यांमार वगैरह में जाके वहाँ ट्रेनिंग भी लेते हैं। तो ये जो एक मैं कहूँगा बहुत बड़ी कामयाबी है जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमारी कोबरा बटालियन जो है सीआरपी की है वो काम कर रही हैं और वही वैसे ही बटालियन अभी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में भी एक रेस करने का इरादा है, ताकि ये जितने टेररिज्म के जो हैं वो टेररिस्ट हैं इनके पीछे जो है यही कोबरा बटालियन काम करे, ताकि फौज जो है वो फिर बॉर्डर सिक्योर करने में लग जाए। और मैं मेरे को ये है कि जितना ये नक्सलवाद है अब आप देखेंगे जल्द ही ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जो जीरो टॉलरेंस की जो हमारे गवर्नमेंट की नीति है वो पहले मिसिंग थी। अब ये जीरो टॉलरेंस जो है और वो हमने एक्शन करके दिखा दिया है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो इधर।